सॉल्व कर रहे हैं ना? यस और नो? सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? यस और नो? 1800, 1800, 1800, 1800। आई वॉन्ट सम मोर आंसर्स। कुछ और बच्चे लोग आंसर दीजिए। 1800, 1800, 18। ठीक है, अब मुझे आंसर्स की वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, सबका 1800 ही आ रहा है। तो पहला आप लोगों ने ऐसा क्या कमाल किया था जो आपका 1800 नहीं आ रहा था? किसी का 72, किसी का कुछ आ रहा था। हम्म हम्म तो जब हमारा 1800 आ रहा है, कैसे आ रहा है? जब हम लोग इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 1800 आ रहा है। और 1800 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। 1800 क्या है हमारा? आंसर है। क्या है? 1800 आंसर है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1800। 1800 जो है वो मासपा है किसका, लासपा है किसका? 8, 8, 9 और 25 का। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। सबको समझ। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है? सबके पास पेन और पेपर है? पेन और कॉपी है? यस मैम। Yes, यस ठीक। मैम। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर की परिभाषा लिखते हैं। रैशनल नंबर हेडिंग डालिए, परिमेय संख्या। इसके बाद मैं जो ये पढ़ा रही हूँ उसका आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी ट्यूसडे या वेंसडे तक। सबने लिखा परिमेय संख्या? यस। इसके बाद लिखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ Q ब्रैकेट में लिखिए, और यहाँ Q 0 इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना, इज नॉट इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं? सबको याद है? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो लिखो सब लोग Q वे, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिखा सबने? लिखा सबने? लिख लिया सबने इतना? यस मैम। यस मैम। यस। आप सबने लिख लिया ना? एक बार फिर से बोल दो पूरी में, जिसका नाम यस इसमें लिखा होगा लिख मैम। लेना। ठीक। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में, ओके स्लो बोलूंगी, ठीक ठीक, स्लो बोलूँ मैं, स्टार्टिंग से फिर से बोल रही हूँ। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में, जहां पर Q इज नॉट
जीरो होना चाहिए। ठीक है, हो गया सबका? कोई ऐसा जिसका अभी नहीं हुआ हो? नो मैम। हो गया सब? ठीक। अब ये जो हमारी परमेय संख्या होती है ना, इसको हम लोग एक लेटर से डिनोट करते हैं। हर बार हम लोग हर जगह पे रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक लेटर फिक्स किया है, हम लोग उसी लेटर से इसको डिनोट करते हैं। तो वो लेटर हमारा क्या है? कैपिटल लेटर क्यू। क्या है? कैपिटल लेटर क्यू। रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर क्यू से। ठीक, कैपिटल लेटर क्यू से हम लोग रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ये भी सब लोग लिख लो। इसको हम लोग क्यू से संबोधित करते हैं। इसको हम लोग क्यू से संबोधित करते हैं। अब दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। हेडिंग डालिए सब लोग, अपरिमेय संख्या। ब्रैकेट के अंदर इज रैशनल नंबर। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अपरिमेय संख्या डाल दिया सब लोगों ने? लिखिए, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। या जिन्हें हम भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। या जिन्हें हम भिन्न के रूप में, या फ्रैक्शन, ब्रैकेट में भिन्न के बगल में फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, लिख लिया सबने? एक बार फिर से रिपीट करूं? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं, या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, इसका एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण √2, √3, पाई एक्सेट्रा। ठीक है, लिख लिया सबने? अब पूर्णांक की परिभाषा लिखिए। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य अथवा ऋणात्मक संख्या तीनों का एक समूह होता है। जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य तीनों का एक समूह होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लिखिए। -2,
-1 0 1 2। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं फास्ट तो नहीं जा रही ना? सब लोग लिख पा रहे हैं? ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन। तो उसमें आप लोगों ने क्या लिखा? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य अथवा धनात्मक संख्या तीनों का एक समूह होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखा? -2 -1 0 1 2। फिर इसके बाद अब एक रियल नंबर की डेफिनेशन लिखिए, वास्तविक संख्या। लिखिए सब, वास्तविक संख्या। अच्छा स्लो बोलो। ठीक, वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या उन संख्याओं का समूह है। वास्तविक संख्या उन संख्या का समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और गिनती वाली संख्या आती है। वास्तविक संख्या उन संख्या का समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और गिनती वाली संख्या आती है। ठीक, यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह सारी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, लिख लिया सबने? एक बार रिपीट कर रही हूँ, सब लोग मैच कर लेना अपना। वास्तविक संख्या उन संख्याओं का समूह है जिनमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और गिनती वाली संख्या आती है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह सारी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, सब लोग वो डायग्राम जल्दी से बना लेना। ठीक, ये वाला डायग्राम सब लोग जल्दी से बनाओ, वेन डायग्राम रियल नंबर्स का। सब लोग बना रहे हो ना? यस और नो? यस और नो? सब लोग बना रहे हो ना? ओके, यस मैम। जब ये डायग्राम बना लेना, मैं 1 मिनट दे रही हूँ। जब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना। और ऐसे ही लिखना जैसे इसमें लिखा हुआ है।
बन गया सबका? एक 18 हो रहा है, एक 19 पे, एक 19 तक बना लेना सब। आई होप आपका ये डायग्राम बन गया होगा अब तक। बन गया ना सबका? यस मैम। यस तो मैम। ये जो डायग्राम है ना हमारा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप कभी जल्दी में हैं और इस डायग्राम को भी सिर्फ देख लेते हैं ना, तो आपका पूरा ये रियल नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना अभी तक का कॉन्सेप्ट है, वो सारा हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए ये डायग्राम हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब जो मैं अब सिखाने जा रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको अब आप ध्यान से देखिएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने से तात्पर्य क्या है? डिविजन वर्ड इसमें यूज हो रहा है, तो मतलब जरूर वहां पे कुछ भाग दिया जा रहा होगा, कुछ गुणनखंड होगा, कुछ इस टाइप से सीन शेष होगा, कुछ इस टाइप से वहां पे सीन होगा हमारा, वहां पे ये सारी चीजें हमारी होंगी। ठीक, तो हम लोग अब ये सीखने जा रहे हैं। सपोज मैंने दो नंबर ले लिए, मैंने दो नंबर लिए थे यहाँ पे, 225 और 867। इसका मुझे एचसीएफ निकालना था, लेकिन इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से नहीं, इस बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे ये एचसीएफ निकालना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा था नंबर थे, क्या क्या नंबर्स थे मेरे, क्या क्या नंबर्स थे मेरे, 255 और दूसरा नंबर क्या था, 867। गुड, सिर्फ एक ही बच्चा ध्यान से सुन रहा है। दूसरा नंबर था हमारा 867। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जब मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना होता है, तो मैं डिवीजन वाला पूरा सेटअप करूंगी। ये हमारा डिवीजन वाला सेटअप होता है। इसमें जो हमारा छोटा नंबर होता है, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा है छोटा नंबर, 255। 255। तो 255 से मैं भाग दूंगी किसको, 867 को, किसको, 867 को। तो अब 255 से 867 या उससे छोटा नंबर कब कितनी बार जाएगा, जल्दी से सब लोग सॉल्व करो इसे, इसे सॉल्व करो और इसमें रिमाइंडर बताओ क्या आ रहा है, शेष क्या आएगा और कितनी बार ये जाएगा किसकी टेबल में। इसका भाग्यफल क्या आ रहा है, 3। 3 बार क्या आ रहा है, 765। 765 आ रहा है हमारा। अब अपने माइक सब लोग म्यूट कर लो। फ्री। अब हमारा आ रहा है 255 की टेबल में ऐसा नंबर जो 867 से छोटा हो, वो हमको देखना है। तो मैंने देखा 255 वन सा 255, 255 टू सा कितना हुआ हमारा, कितना हुआ,
510, तो इसके आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। 255 थ्रीजा हम लोगों ने किया तो हम लोगों को मिला 765। अब अगर हम लोग 255 इंटू 4 करेंगे ना तो हम लोगों को 867 से बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग यहीं पे 3 पे ही हम लोगों को इसको स्टॉप करना पड़ेगा। कितने टाइम आया? 765 3 बार आया। अब हम लोगों ने नीचे माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा है? शेषफल क्या आ रहा है इसमें? हमारा शेषफल क्या है? सब लोग आंसर करो जल्दी से चैट बॉक्स में। 102। शेषफल क्या है बेटा इसमें? 102। बस दो ही लोग, दो दो शेषफल कैसे है? 102, 102, 102, 102। तो जब हम लोगों ने इसमें माइनस किया तो हम लोगों ने देखा जो हमारा शेषफल है वो 102 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा 102 आया है इससे इसको भाजक बनाएंगे। अब हम इसको क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे इसको? अब हम लोग ये अब हमारा भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। तो हमारा भाज्य क्या बनेगा फिर? भाज्य हमारा 255 बनेगा। 255 जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दो नंबर लिए थे ना, छोटा वाला नंबर बाहर लिखा था, बड़ा वाला नंबर अंदर। अब जो हमारा छोटा वाला नंबर हम लोगों ने बाहर लिखा था अब हम उसको अंदर लिखेंगे। तो हमारा अंदर क्या आ जाएगा? 255। अब सब लोग इसको भाग दो, 255 को भाग दो 102 से। बताओ जल्दी से क्या आया और कितनी बार आया? क्या भाग्यफल होगा और क्या शेष होगा? सब लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो। अभी 2 बार जाएगा और कितना आएगा? कितना आएगा? 2 बार जाएगा तो, पर 2 बार आएगा क्या? 204। 204। तो ये जो हमारा है 255, वो उससे छोटा नंबर 102 के पहाड़े में आता है हमारा 204। 204 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। अब हमारा शेषफल क्या बचा इस केस में? 51। शेषफल यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 51। तो 51 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब फिर से हम लोग वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस क्या था हमारा कि 51 तो बाहर लिखा हुआ है, हमारा भाजक है, लेकिन अब हमारा ये हमारा भाजक बन जाएगा जो शेषफल था, और जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो भाज्य बन जाएगा। तो 51 से डिवाइड करेंगे हम लोग 102 को। किसको? 102 को। तो इसको डिवाइड करने पे क्या आया हमारा? सॉल्व करो सब लोग। 2 आया हमारा भाग्यफल, 2 आया। और 2 बार आया क्या? 2 बार आया हमारा 102। क्या आया हमारा? 102। क्या आया? 102। तो अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये 102 है वो पूरा पूरा कट गया। क्या है? वो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जब हम लोगों ने माइनस किया तो 0 0 0 आ गया हमारे पास। वो स्टेप जहां पे हमारे पास कोई भी शेषफल ना बचे, शेषफल हमारा 0 0 0 आ जाए, तो जब हमारा ये आखिरी में शून्य आ जाएगा तो हम समझ लेंगे जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। पर हमारा आंसर है क्या? हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 51। जो भी लास्ट में जो हमारा आखिरी भाज्य होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। तो 51 क्या है हमारा? एचसीएफ था। क्या था हमारा? एचसीएफ। तो 255 का और 286 का, सॉरी 267 का हमारा एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया हमारा 51। क्या आया एचसीएफ हमारा? 51। और इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग
लॉन्ग डिविजन मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लॉन्ग डिविजन मेथड। कितने लोगों को ये आता था? कितने लोगों को आता था इस तरह का मेथड? किसी को नहीं आता था? मी, यू, प्रीति वर्मा को आता था, और बस एक ही को आता था? शोभा, ओके, अंजलि, गीतांजलि, स्निग्धा, पूनम, काफी लोगों को आता था। गुड। तो ये वाला मेथड ज्यादा इजी है या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड? आपको दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा इजी मिला? अंजलि, अस्मिता। अब आप ये बताइए कि ये वाला मेथड आपको ज्यादा इजी लगा या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हम लोगों ने अभी पहले किया था, इसमें से इजी आपको कौन सा लगा? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला या लॉन्ग डिविजन वाला? दोनों दोनों इजी लगे। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। दोनों दोनों बाकी जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर नहीं करते तो क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? दोनों। तो मेथड हमारे दोनों ही सही है। हम लोग मेथड चूज किस बेसिस पे करते हैं कि कब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है और कब हमें लॉन्ग डिविजन मेथड का ऑप्शन जो है ये यूज करना है। कैसे चूज करते हैं हम लोग? हम अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे इस केस में था, हमारे पास नंबर्स क्या थे? 255 और 867। हमारे पास नंबर्स क्या क्या थे? बड़े बड़े थे। 255 और 867 ये दोनों ही नंबर हमारे बड़े थे। इनका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हम लोगों को बहुत ज्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं। हम लोगों को बहुत ज्यादा फैक्टर करते समय सोचना पड़ता। तो इस समय हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए ना जाके हम लोग अपना लॉन्ग डिविजन मेथड वाले आंसर पे जा रहे हैं। इससे हम लोगों को आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, आप आंसर तक दोनों ही केसेस में पहुंचेंगे, आंसर आपका सेम होगा। लेकिन आपको कब कहाँ पे कौन सा यूज करना है? जब आपके पास नंबर्स छोटे छोटे होंगे तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। वेयर है जब आपके नंबर्स बड़े बड़े होंगे तब आपको लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करना है। सबको इतना समझ में आया? लॉन्ग डिविजन मेथड कब यूज होगा? यूज होगा। अब एक क्वेश्चन है, उसे आप लोग नोट करिए, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप उसे सॉल्व करेंगे, फिर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है, वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बीच में रह जाएगा। तो वो क्वेश्चन है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 92 and 510 using prime factorization and long division method। आपको 92 और 510 का एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करना है और लॉन्ग डिविजन मेथड का भी यूज करना है। फिर आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा। क्यों? इस वाले क्वेश्चन में कंपेयर करना ज्यादा इजी होगा कि किन नंबर्स के लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग दोनों मेथड जो है हमारे
वो यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, अब हम एक चीज थोड़ा पीछे से रह गई थी कि हम लोग जो है इंटीजर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम लोग नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो हमारे होल नंबर होते हैं उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं उन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो कई जगह आपको ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि क्यू डब्ल्यू जेड, सॉरी, कभी आपको ऐसा हो सकता है लिखा ना मिले कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस टाइप से हो सकता है आपको लिखा ना मिले। वहां पे आपको क्या लिखा मिलेगा, इन सिंबल्स का, ये जो सिंबल्स हम लोगों ने यूज किए हैं वो हमको लिखे हुए मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इन सिंबल्स को भी आप लोग याद रखिएगा और इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा वो जो वेन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग उसको याद कर लेंगे तो आपके बाकी सारे संख्या जो है वो काफी इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ जो ऐसा ना समझ में आया हो अभी तक? वेन डायग्राम नहीं समझ में आया क्या? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, सिर्फ 3 ही मिनट बचे हैं हमारे पास। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट? कोई डाउट? तो ठीक है, फिर इस सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इस सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आप सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं।